Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. अगला जो कंसेप्ट है वो हमारा स्यूडो फोर्स का है। स्यूडो फोर्स हम लगाते हैं व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा? जैसे कि एक्सेलरेशन हो रही है किसी से कार है and it is accelerating with 1 meter per second square. So this car is a non-inertial frame. Non-inertial frame में we cannot apply Newton's law. Okay, we cannot apply Newton's laws in non-inertial frame. तो अगर हमें अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल बनाना है तो उसके लिए हम एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं जिससे हमारा फ्रेम इनर्शियल बन जाता है, राइट। अब ये स्यूडो फोर्स होती क्या है? फॉर एग्जांपल से एक ट्रक है, राइट, और ये यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है और ये जो ट्रक है इट इज एक्सेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप यहां पर बैठे हो, यू आर ऑल्सो एक्सेलरेटिंग विद द ट्रक विद द सेम एक्सेलरेशन, राइट। तो आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गए। ओके, और ये ब्लॉक यहां को स्लाइड करना चला जाता है, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है ऑन द ट्रक, राइट। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू यू ये ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, तो ये जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू यू, आपके रिस्पेक्ट में ये पीछे की तरफ जा रहा है तो देयर मस्ट बी सम फोर्स, राइट। किसमें फोर्स लगी और ये पीछे की तरफ रियर एंड पर जा रहा है। ऐसा होता भी है ना, जब आपकी गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो यू फील अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन जब एक्सेलरेट करते हैं। तो वही चीज इस ब्लॉक के साथ हुई। अब ये जो फोर्स होगी ना इस फ्रेम में, दैट इज नोन एज स्यूडो फोर्स। समझ आया? और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सपोज इस ब्लॉक का इसका मास है 2 kg, ठीक है। तो ये स्यूडो फोर्स जो होगी दैट विल बी इन द ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो राइट पे जा रहा है तो ये पीछे को लग रही है और इसका मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मास ऑफ द ब्लॉक टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 2 न्यूटन, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक कैबिन है विच इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, और यहां पर एक पेंडुलम था, तो इस पेंडुलम के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। अगर आप इसको विजुलाइज करो यहां से, राइट, तो एक्चुअल में आपका पेंडुलम कुछ इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगा ना। ओके, क्योंकि इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है विच इज मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर होगा जिसके कारण ये थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। देयर विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स mg और आपका इनका जो रिजल्टेंट होगा वो टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं हम विंग स्केल वाले क्वेश्चंस होते हैं कि अगर एक एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है तो आपका जो पर्सन है उसका वेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इस तरह से। Figure shows a pendulum suspended from a roof of a car that has a constant acceleration a. तो इसकी acceleration a है relative to the ground. Find the deflection of the pendulum from the vertical as observed from the ground frame and from the frame attached with the car. तो चलो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ फ्रेम अटैच्ड विद द कार, राइट। तो सपोज देयर इज एन ऑब्जर्वर इनसाइड द कार, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में लेट अस दिस इज ए, तो ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा? इस बॉपर में क्या क्या फोर्स लगानी पड़ेगी? एक हमें स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी विच इज एम ए, राइट।
इसके साथ साथ देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हाँ। तो आपकी जो स्ट्रिंग है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा स्ट्रिंग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्लियर? ताकि नेट फोर्स उस पर जीरो हो जाए। तो आपका जो बॉब होगा दैट विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। सो विथ रिस्पेक्ट, अब एक इंस्टेंट आएगा से आपका जो बॉब है इस तरह से इंक्लाइंड हो गया और टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन, राइट? लेट अस एट दिस इंस्टेंट this is your MA and this is your MG, right? Now the resultant of these two forces is balancing the tension. Is it clear? Okay. तो इस इंस्टेंट पर आपका सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ एक एंगल बनाएगा विद द वर्टिकल। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो tan थीटा होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में वो क्या MA अपॉन MG के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको एंगल मिल गया। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉब फ्रॉम द वर्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम एंड फ्रॉम द फ्रेम अटैच्ड विद द कार। तो एंगल तो ये आ गया, राइट? tan इनवर्स ऑफ A/G। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अगर आप इसको ग्राउंड फ्रेम में स्टडी करते हो, सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हमारा बॉब था, इस पर एक टेंशन लग रही थी इस डायरेक्शन में, राइट? एंड देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब जो टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। दिस इज T sin थीटा एंड दिस इज T cos थीटा, एंड दिस बॉब इज एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन A, राइट? ग्राउंड से तुमको दिखेगा ना कि इसकी एक्सेलरेशन A है इन द राइट डायरेक्शन। सो नाउ आपका जो T cos थीटा है दैट इज बैलेंसिंग MG, और जो T sin थीटा है वो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो मास टाइम्स एक्सेलरेशन। क्लियर? तो अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू A/G। यू विल गेट द सेम आंसर, राइट? क्लियर? चलो, अब एक और इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है जिसमें हमारा पुली जो है वो भी मूव कर रही है, राइट? ना द पुली इज ऑल्सो मूविंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर एक पुली मूव कर रही है and there are two blocks which are connected like this, okay? So अगर आप इस इन ब्लॉक्स की मोशन को स्टडी करते हो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द पुली, सो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ पुली, अगर एक ब्लॉक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द पुली, राइट? ऐसे ही लगेगा ना, फिक्स्ड पुली में क्या होता है, एक ब्लॉक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। सो एंड उनकी जो स्पीड होगी सेम होगी। ये क्लियर है? तो मान लेते हैं कि ऊपर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है से इसके ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी कितनी थी, VA थी, राइट? इसके ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी थी VB, राइट? नाउ इट इज गोइंग अप, राइट? सो आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ A with respect to P is negative of velocity of B with respect to P, right? मान लेते हैं कि आपका VA ऊपर को है, VB भी ऊपर को है और VP भी, इसकी वेलोसिटी भी ऊपर को है, राइट? P point is also moving in the upward direction। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ A with respect to P will be VA minus VP, right? माइनस वेलोसिटी ऑफ B minus वेलोसिटी ऑफ P। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां से वी कैन से ट्वाइस ऑफ VP is equals to VA plus VB and VP will be VA plus VB by 2। तो अगर आपको सेंटर ऑफ द पुली और दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी पता है ग्राउंड फ्रेम में, तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो ये होगा। एंड यू हैव टू पुट वेलोसिटीज विद प्रॉपर साइन। मतलब अगर आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और दूसरे को नेगेटिव मान लिया तो उसके अकॉर्डिंगली साइन लगाना है। यहाँ पर तो करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को पहले करो। 50, तो आपने क्या किया, आपने अज्यूम कर लिया कि जो VB है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट? So VB minus 5 upon 2 equals to 10. So it will be 25.